हेलो दोस्तों, आज परसेंटेज की पहली क्लास है। तो परसेंटेज का मतलब है क्या? ठीक है, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, तो प्रतिशत आज हमारा चैप्टर है। प्रतिशत का मतलब क्या है? क्या मतलब है? 100। ठीक है, तो देखो प्रतिशत में दो काम होने हैं। पहला तो काम ये है, परसेंटेज लगाना है। तो क्या करोगे? गुणा करोगे 100 का। ठीक है, अगर परसेंटेज लगाना है तो क्या करोगे? गुणा 100 का। परसेंटेज हटाना है तो क्या करोगे? भाग करोगे 100 का। इन दोनों चीजों से स्टार्ट होता है परसेंटेज। कैसे बेटा? मैं कहता हूं, क्वेश्चन है हमारा ये 1/2 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो मैंने बताया कि परसेंटेज लगाना, परसेंटेज चाहिए हमें, तो क्या करोगे? 1/2 गुणा 100, तो कितना आ गया? 2×10, 50%। क्लियर है यहां तक सबका? सेकंड कंडीशन, अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करोगे? भाग 100 का करोगे। 50% को भिन्न के रूप में बदलो। भिन्न के रूप में बदलो तो क्या करोगे? परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे भाई? भाग 100 का करोगे। मैंने बताया ना, परसेंटेज हटा तो क्या करोगे? भाग 100 का करोगे। तो कर दिया, 0 से 0 कर दिया, 5 एकम 5 5 दूनी, तो कितना आ गया? 1/2। यहां तक किसी को कुछ समस्या नहीं होने की। ठीक है, देखो अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखो 5% बराबर कितना होगा? 1/20। 10% बराबर कितना होगा? 1/10। 15% बराबर कितना होगा? 3/20। 16 सही 2/3% बराबर कितना होगा? 1/6। 20% बराबर कितना होगा? 1/5। 25% बराबर कितना होगा? 1/4। 37 सही 1/2% बराबर कितना होगा? 3/8। और लिख दो इधर, 27 सही 1/2% बराबर कितना होगा? 11/40। ठीक है, तो बात आती है ये हमारे बने कैसे? 5% को 1/20 लिखा कैसे? तो देखो लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे? भाग 100 का करोगे। ठीक है, तो 5/100 लिख दूंगा। 5 5 5 दूनी 10, बन गया 1/20। पता चला 5% का 1/20 कैसा बना? 5/100 का 1/20 बन गया। ठीक है, तो ये वाला कैसे हो गया? ये वाला देखो 15% का, देखो 15/100 लिख दोगे, 5 दिया, 15 5 दूनी 10, तो कितना बन गया? 3/20 बन गया। ठीक है, 16 सही 2/3% का, देखो 16 सही 2/3% का। ठीक है, इतना तो पता होगा। 16 दिया, यहां गुणा होगा 48 ऊपर वाला प्लस होगा। 16 दिया 48 को 50/3 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा? 50/3, और भाग कर दोगे 100 का। 50 से 50 50 दूनी 100, कितना बन गया? 1/6। ठीक है, सभी ऐसे हो जाएगा। 20% का 1/5, 20 से 20, 20 5 में 100। ठीक है, 25%, 25 से 25, 25 चौका 100, 37 दूनी 74, 75/2, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/8। ठीक है, नोट कर लो इसे, आगे चलते हैं। इतनी बात आगे सबको समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है,
देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं। x गुणा 40% बराबर 50, तो x बराबर क्या? ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करोगे, x गुणा 40/100 कर दोगे, 30 हटा के लगाओगे, 16 के बराबर 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटो कितना आ गया 25, 25 पंजे 125, x बराबर आ गया 125। कितना आ जाएगा 125। क्लियर? यहां तक आगे देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे, लिख दम x गुणा 10% बराबर 50, तो x बराबर क्या? ठीक है, देखो क्या करोगे, x गुणा 10/100 बराबर 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 पंजे 500, कितना आ गया 500। इतनी बात आई समझ में? और क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, इतना सब समझ में आ गया, आगे चला जाएगा। ठीक है, अब भाई देखो क्वेश्चन बनेगा हमारा 10-20 का कितने प्रतिशत है? 10-20 का कितने प्रतिशत है, ये सवाल आपको मिलने वाले हैं मैथ में। मैथ खोलोगे तो मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल 10 सवाल मिलने वाले इस तरीके के। ठीक है, तो क्या करोगे, जो 10 से ऊपर लिख दोगे, जिसके आगे का लगा हुआ उसे लिखोगे नीचे और गुणा कर दोगे 100 का। ठीक है, 10 दूनी 20, 2 से काटो कितना आ गया 50%। ठीक है, का वाला का लिखोगे नीचे लिखोगे। ठीक है, बाकी बचा हुआ ऊपर गुणा 100 कर दोगे। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर x मान के करना चाहो तो क्या करोगे, इसमें कह रहा है 20 का कितने प्रतिशत 10, तो इस तरीके से बन जाएगा सवाल। तो क्या कर दोगे, 20 गुणा x/100 बराबर 10, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50%। इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, वैसे आप इसी तरीके से करोगे, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इतना आसान आ सकता है और नहीं आ सकता। क्वेश्चन किस तरीके से और बनने वाला है देखो आगे। देखो कह देगा क्वेश्चन में 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? अब आप बोलोगे सर इसमें तो एक जगह ग्राम दे रखा है, एक जगह किलोग्राम दे रखा, तो बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इधर ग्राम है तो इसे भी ग्राम का बना लोगे। ठीक है, सबको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसे क्या बना देंगे सवाल को, 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितने प्रतिशत है? ठीक है, बन गया सवाल। दोनों चीज सेम होंगी, किसी को यहां कुछ समस्या, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा क्या लिखोगे, का वाला का लिखोगे नीचे लिखोगे, लिख दो 1000, बाकी बचा हुआ ऊपर गुणा 100 लिख दिया, गुणा 100 कर दोगे। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 से 1 0, तो बेटा कितना बचा 10%। कितना बचा 10%। क्लियर है यहां तक? तो आगे सवाल क्या बनेगा, ठीक है, नोट कर लो सवाल को जल्दी। तो अगला सवाल क्या बनने वाला है आपका, देखो किताब से करा देगा, किताब में ऐसे सवाल बहुत हैं। क्वेश्चन दे रखा है 90 का कितने प्रतिशत 240 हो। ठीक है भाई, तो क्या करोगे, का वाला का लिखोगे नीचे
नीचे लिख दिया, बचा हुआ ऊपर लिख दिया, गुणा 100 करो। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दिया, 2 3 अट्ठे 24, तो कितना बचा 800 बटे 3, 3 का भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 2 सही 2 बटे 3, 266 सही 2 बटे 3%, 266 सही 2 बटे 3%। क्लियर है? आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो जो मैंने बताया था वही दे रखा है, ठीक है। 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो क्या करोगे, वीडियो बीच में रोक दोगे, रोकने के बाद में पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है, बाद में देखोगे, ठीक है। सोल्व करके देखो और मुझे बताओ, ठीक है। देखो इसे ग्राम में बना तो कितना हो जाएगा, 1000 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 7200 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बाकी से हमें यहाँ पे 18 ग्राम है, 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो का वाला का लिख दोगे, नीचे लिख दोगे 7200, बचा हुआ ऊपर गुणा 100, 18 जो 72, 400 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना हो गया 1/4%। 1/4 को कितना लिख सकते हैं, 0.25%। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? आगे चला जाए, ठीक है, नोट कर लो। देखो अब क्वेश्चन है, बारह सौ छह का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? बारह सौ छह का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? तो 1206 का 1/3 कितना होगा, निकालो, 3 चौक 12, 0 लगा दे, 3 दूनी सर, कितना हो गया 402। तो का वाला का लिखोगे, नीचे लिखते 402, ठीक है। बाकी बचा हुआ ऊपर 134 गुणा 100, ठीक है। 134 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा, 100 दिया, 334 दिया, 102, तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 3 से 100 भाग दो तो कितना बचेगा, 3 3 9, 3 3 9, 33 सही 1/3%। क्लियर है सबका? क्लियर है सबका? इस तरीके के सवाल हमारे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं हम। हमारा अगले टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा, किसी संख्या में उस संख्या का 10% जोड़ दिया जाए तो 3300 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, संख्या मान लिया हमने 100 है, क्या 100 है, इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना बनेगा, 10% इसका 10 ही बनेगा, ठीक है। संख्या मान लिया हमने 100, संख्या का 10% कितना हो गया 10। अगर मैं इस संख्या में संख्या का 10% जोड़ूं तो कितना बनेगा, 110 बनेगा, बनेगा
संख्या में संख्या 10% जोड़ दो 110 बनेगा। हमारे हिसाब से तो बन रहा है 110। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3300 दे रखा है, ठीक है 3300, ठीक है काटोगे 0 से 0 कट गया 11 दिया 33, तो 1 के बराबर आ गया हमारा 30। कितना आ गया 30। तो संख्या पूछ रहा, संख्या में गुणा कर दो 30 का, ठीक है 100 में गुणा करो कितना आएगा 3000। कितना आएगा 3000। क्लियर है सबका? या तो इस तरीके से कर लो या क्या करोगे 10% के बराबर कितना लिख दूंगा 1/10, ठीक है 1/10। नीचे वाली रहती है हमारी संख्या, ऊपर वाला रहता है हमारा संख्या का 10%, संख्या का 10%, ठीक है। अगर बोलता संख्या का 20% तो ऊपर वाला क्या रहता है हमारा संख्या का 20% रहता है, ठीक है। तो देखो संख्या है, संख्या का 10% है, अगर मैं इसमें इसका 10% जोड़ दूं तो कितना प्राप्त हो रहा है 11। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3300, तो 11 के बराबर कितना है 3300, 11 दिया 33, तो 1 के बराबर कितना आ गया 300। संख्या निकालना, संख्या नीचे वाली है तो 300 का 10 में गुणा करो कितना आएगा 3000। क्लियर है कितना? क्लियर है कितना? ठीक है नोट कर लो, आगे बताता हूं। देखो बेटा किसी संख्या को संख्या का चलो 20% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है 2160 प्राप्त होता है संख्या क्या, ठीक है 2160 प्राप्त होता है संख्या क्या। बेटा 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। नीचे वाली क्या संख्या, ऊपर वाला क्या संख्या का 20% बताया था ना, 20% जोड़ दिया जाएगा 20% की वैल्यू 1/5। नीचे वाला क्या हमारा संख्या था, ऊपर वाला क्या संख्या का 20%। अगर मैं इस संख्या में सब 20% जोड़ दूं तो कितना प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2160, तो काटो 6 दिया 18 बचे 3 6 3 36, 1 के बराबर कितना आ गया बेटा 360। तो संख्या पूछ रहा, संख्या में गुणा कर दोगे 360 का 5 0 0 5 36 5 15 3 18, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 1800। कितना आ गया 1800। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में उस संख्या का 20% घटा दिया जाए, ठीक है घटा दिया जाए तो 400 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 400। तो संख्या क्या है, ठीक है संख्या हमारी नीचे वाली है, ऊपर वाला क्या संख्या का 20%। अब की बार घटा रहा है तो संख्या में 20% घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। हमारे साथ तो 4 बच रहा है, क्वेश्चन कितना दे रखा है 400 दे रखा है। 4 के बराबर कितना है बेटा 400, तो 1 के बराबर कितना आएगा 4 एकम 4, 1 के बराबर आ गया 100। तो संख्या क्या हो गया, संख्या में गुणा करना होगा 100 का, तो कितना हो गया 500। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलो अगला सवाल देखो। किसी संख्या में संख्या का 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% घटा दिया जाए 2500 प्राप्त होता है संख्या क्या है। 2500 प्राप्त होता है संख्या क्या, करो जल्दी। 37 सही 1/2% घटा दिया जाए तो 2500 प्राप्त होता है संख्या क्या है। देखो 37 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी बेटा 3/8। नीचे वाली संख्या ऊपर वाला संख्या का 37 सही 1/2% घटा दो तो बेटा कितना बचेगा 5। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2500, तो 5 से भाग करोगे 5 बचे 25, तो कितना आ गया 500। 1 के बराबर 500 वाले संख्या में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 5 8 40, 2 जीरो है लगा दिया, कितना आ गया 4000। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं होने की, ठीक है। आज की क्लास एक ऐसी बेसिक क्लास ही परसेंटेज के बारे में थोड़ा बता दिया, ठीक है। कल से और अच्छे सवाल चलेंगे और भी लेंथी सवाल कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।